हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट का सेकेंड लास्ट टॉपिक है आज। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। राइट, देख रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CaOCl। ऐसा लग रहा है जैसे आई एम कॉलिंग समवन। CaOCl और CaOCl2। राइट बेटा, इसे हम CaOCl2 भी बोलते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज, देख रहे हैं CaOCl। यहां पर याद रखना बेटा, एक पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। यानी यहां जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन है बेटा, ये 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन में आपको पढ़ाएंगे वहां डिटेल्स में। अभी सिर्फ यहां याद रखिए, Ca पर क्या होता है +2 चार्ज, इस पर क्या होता है -2 चार्ज। तो यहां पर बेटा +1 और यहां पर -1, दोनों क्लोरीन की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होती है। राइट, ये आपको याद रखना है बेटा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। राइट बेटा, इसका जो नेम है बेटा दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। राइट बेटा, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड बिकॉज इट इज considered as mixed salt of HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है बेटा? HOCl। राइट, हाइपोहेलस, यहां पर HOCl है, हेलोजन की जगह Cl, तो ये क्या कहलाएगा बेटा हाइपोक्लोरस एसिड। और इसे बेटा क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लियर है? अब देखिए यहां पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसी को बोलते हैं बेटा स्लैक्ट लाइम। जब क्लोरीन गैस को इससे होकर पास कराते हैं तो दैट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर CaOCl Cl प्लस वाटर एज बाय प्रोडक्ट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? फिजिकली इट इज व्हाइट पाउडर और इसमें क्लोरीन के तरह ये देख रहे हैं विच गिव्स ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ Cl2 क्लोरीन। और ये बेटा सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ये बेटा कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, व्हाइट पाउडर होता है जिसका विच गिव्स ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ Cl2। जैसे Cl2 का देख रहे हैं स्मेल होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ Cl2। अब आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो दैट गिव्स कैल्शियम सल्फेट प्लस Cl2 प्लस H2O। क्लियर है? मैंने पहले से जानबूझकर लिख रखा था कि आपका टाइम बचे, तो बेटा जी इसको लिखिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप सो ऊपर आपने लिख लिया होगा, ऊपर मैं क्लीन कर दूं। अब बेटा ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। पूछता है जो CaOCl Cl में ब्लीचिंग एजेंट प्रॉपर्टी होती है ये किसकी वजह से? तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। यहां पर स्टार लगा करके पॉइंट लिख लीजिए, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, तो लिख लीजिए द ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट present in bleaching powder CaOCl
OCl, Cl। क्लियर है बेटा? द ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज Cl2, क्लोरीन। और इसको बॉक्स में कर लीजिए तो आपका नजर बार बार जाएगा। और ये ब्लीचिंग एजेंट, क्लियर है? यानी ब्लीचिंग एजेंट जो ब्लीचिंग पाउडर में होता है वो क्या होता है बेटा? Cl2। यानी Cl2 की वजह से ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एजेंट के तरह बिहेव करता है। और ये जो ब्लीचिंग एक्शन है ऑफ क्लोरीन, ये किसकी वजह से? ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। तो यहां पर लिख लीजिए द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन ये भी पूछता है किस वजह से? इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा? देख लीजिए ये सब पॉइंट काफी, या इसी को ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लिख लीजिए, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, और इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बेटा उसको मैं अंडरलाइन करवा देता हूं, ये ध्यान रखिएगा। अब यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 या CaOCl बेटा फॉर स्टरलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यानी ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइजिंग करने के लिए for bleaching cotton, linen and wood pulp। कॉटन, लिनेन, वुड पल्प, ETC फॉर मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल। वुल जो श्रिंक करता है बेटा उसको रोकने के लिए। फॉर मेकिंग, और कोई भी दो यूज आपसे पूछता है बेटा, मैं जानबूझ के 4-5 लिखता हूं, आपको कोई भी दो याद रखेगा। अनश्रिंकेबल, अनश्रिंकेबल, क्लियर है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म। बेटा इसके बारे में आपको बता रखा हूं, प्रीवियसली इट वाज यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक बट नाउ इट हैज बीन बैंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जिन। फॉस्जिन जो है बेटा टॉक्सिक इन नेचर होता है। क्लोरोफॉर्म जो है CaCl3 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में COCl2 बनाता है।
दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइल क्लोराइड, अंडर ट्रेड नेम दैट इज कॉल्ड फॉस्जिन, और टॉक्सिक होता है। तो एज एनेस्थेसिया जब इसको यूज करेंगे तो वो कन्वर्ट हो चुका होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, किसमें, फॉस्जिन में, जिससे पर्सन की मौत भी हो सकती है, जिससे पर्सन की मौत भी हो सकती है। इसलिए बेटा नाउ अ डेज, ठीक है, इस पर बैन लग गया है और अब इसका यूज एज एनेस्थेटिक नहीं करते हैं। ठीक है बेटा जी, ओके, बाय एंड गुड इवनिंग। देख लीजिए, लिख लीजिए। अब एक बचा है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी बोलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद बेटा गुड बाय इस चैप्टर को। ओके बाय बेटा, गुड इवनिंग।